हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक एनम पर। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें कि आपको कंप्यूटर के एक्सटर्नल पेरिफेरल्स को ऐड करने के लिए बताया था। जी हाँ, तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा कि इनपुट डिवाइस कैसे वर्क करता है और आउटपुट डिवाइस कैसे वर्क करता है। आफ्टर प्रोसेसिंग जो आपको रिजल्ट मिलती है, तो वेरियस टाइप्स के इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं। कौन से डिवाइसेस किस काम के लिए है, जिस लाइक इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर, प्रिंटर, कोई भी डिवाइसेस जो एक्सटर्नल हम लोग ऐड करते हैं वो किस तरीके से वर्क करता है, उन सारे डिवाइसेस के वर्क को बताऊंगा और कैसे ऐड करनी है, कैसे उस पर काम करनी है, उनको बताऊंगा। उस वीडियो को एक्सेस करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यूली विजिट किए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को, ताकि अगर लेटेस्ट अपडेट कोई भी हम अपने वीडियो चैनल पे वीडियो के माध्यम से डालेंगे तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँच पाएंगे और आप इस वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हमारा एक कंप्यूटर का फंडामेंटल का वीडियो है जिसमें मैं आपको कंप्यूटर के डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा और कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइसेस अटैच करके हमें काम करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली जो कंप्यूटर का डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, उनके बारे में बताऊंगा और कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, वो कैसे वर्क करती है। एट फर्स्ट आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कंप्यूटर का डेफिनेशन आपके स्क्रीन के सामने लिखी हुई है। कंप्यूटर एक मशीन है, ऐसा मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा पे वर्क करती है। इसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी में क्या, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक मशीन है जो कि डेटा को स्टोर करती है, जो डेटा को फाइंड करती है, अरेंज करके अपने अंदर रखती है, डेटा को अमाउंट कैलकुलेट करती है और फिर बहुत सारे मशीन को कंट्रोल करती है। तो नॉर्मल भाषा में आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो डेटा पे काम करती है। और डेटा क्या हो सकता है कि डेटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। डेटा इज एनीथिंग, डेटा इज अ फैक्ट एंड फिगर। फैक्ट और फिगर का एक समूह है, लाइक ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, फोटोज, ये सारा का सारा डेटा का एग्जाम्पल है, ये सारा का सारा डेटा कहलाता है। इसके बाद आए थे कंप्यूटर के पार्ट्स कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर के बेसिक 3 पार्ट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस की क्या वर्क है, प्रोसेसिंग डिवाइस की क्या वर्क है, आउटपुट डिवाइस की क्या वर्क है, वो उसके जस्ट सामने देखिए लिखा हुआ है कि जिस डिवाइस के मदद से हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा एंटर करते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। और आफ्टर इनपुट करने के बाद वो डेटा को प्रोसेस करती है। जिस डिवाइस के मदद से कंप्यूटर कोई भी डेटा को प्रोसेस करती है वो प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाती है, जिसके द्वारा कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होता है, वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। सिंपली इस आउटपुट के भी नीचे में लिखा हुआ है जो कंप्यूटर से यूजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट मीन्स आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस है आप जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, चाहे वो जिस भी डिवाइस की मदद से इनपुट देते हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग वो आपको कोई ना कोई रिजल्ट प्रोवाइड करती है। रिजल्ट वो किसी न किसी आउटपुट डिवाइस की मदद से प्रोवाइड करती है, तो उसे आप आउटपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए आप इनको थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं, इनपुट आउटपुट के डिवाइसेस के बारे में। अब आपके सामने आता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में 2 मोस्ट कॉमन यूज्ड इनपुट डिवाइसेस है जो कि आपका कीबोर्ड एंड माउस है। बिना कीबोर्ड के आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा को एंटर नहीं कर पाएंगे। आफ्टर एंटरिंग डेटा आपको किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी फाइल को, फोल्डर को, एप्लीकेशंस को अगर पॉइंट करना हो, सेलेक्ट करना हो, ओपन करनी हो तो आपको माउस का उपयोग करना ही पड़ेगा। बिना माउस का आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिजिटल वे में रहता है। आप इसके अंदर अपने हाथ तो डाल के नहीं किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करेंगे, इसके लिए आपको माउस से ही उस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना होगा। तो इसलिए माउस और कीबोर्ड आर कॉमनली इनपुट डिवाइसेस है, कॉमनली इनपुट डिवाइसेस है जिसका कि उपयोग हम लोग करते हैं कंप्यूटर में। आफ्टर इसके बाद और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि मैं आपको सामने दिखाने वाला हूं। आपके सामने जैसे वेब कैमरा है। वेब कैमरा की मदद से हम किसी भी प्रकार का कोई भी फोटो को कैप्चर करके अपने कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। कंप्यूटर के अंदर कोई भी कहीं भी वीडियो कॉलिंग करनी होती है, कोई फोटो कैप्चर करनी होती है तो आपको वेब कैमरा अपने कंप्यूटर में लगाना ही पड़ेगा। बिना वेब कैमरा को लगाए हुए आप कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का पिक्चरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है आपका माइक्रोफोन। जब कभी भी आपको किसी भी तरह का वॉइस रिकॉग्नाइज करना होगा, वॉइस रिकॉर्डिंग करना होगा या फिर कोई वॉइस से इनपुट देना होगा तो आपको अपने कंप्यूटर में माइक्रोफोन को लगाना ही पड़ेगा। बिना माइक्रोफोन का आप कोई भी वॉइस इनपुट नहीं दे पाएंगे। फिर देन आता है आपका स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जिस डिवाइस की मदद से आप कोई भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में इंटरचेंज करते हैं। लाइक स्कैनर एक ऐसी मशीन है जो इसके अंदर कोई भी हार्ड कॉपी को हम डालते हैं तो वो आपको उस हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्म में आपके कंप्यूटर के अंदर ला देता है। जैसे कि हम लोग कभी कभी घर से निकलते हैं अपने फोटो को स्कैन कराने के लिए, स्कैन जो फोटो को करवाते हैं वो कोई ना कोई डिवाइस की मदद से ही आप स्कैन करते हैं। तो वो एक स्कैनर ही एक ऐसा डिवाइस है जो आपके फोटो को
स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में आपके कंप्यूटर में ला देता है। देन आप जाके प्रिंट निकाल के लाते हैं। और इसके बिसाइड्स इन तीनों के अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि आप कंप्यूटर में, इसके बाद भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे जॉयस्टिक हो जाता है। जॉयस्टिक के मदद से आप किसी तरह का गेम पार्लर में गेमिंग करते हैं। देन आता है आपका लाइट पेन का यूज़ आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं तो वहाँ पे लाइट पेन की मदद से सिग्नेचर कराया जाता है। देन आता है आपका ग्राफिक्स पैड भी एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसपे ग्राफिक डिजाइन के लिए इसका उपयोग करते हैं। और भी मार्केट में बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका हम लोग एज पर द रिक्वायरमेंट्स हम लोग लाइट डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। फिर आता है आपका आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। तो पूरा का पूरा कैबिनेट जो है, ये पूरा का पूरा कैबिनेट आपका प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है। इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई होती है जिसमें कि आप कोई भी डेटा को एंटर करते हैं, इनपुट करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वो प्रोसेस आपके एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होती है। आफ्टर प्रोसेसिंग ही आपको कोई रिजल्ट आउटपुट के माध्यम से मिलती है। फिर आता है आपका आउटपुट डिवाइसेस आप में आ जाता है। पहला आता है स्पीकर में क्या होता है कि स्पीकर के ही माध्यम से कंप्यूटर कोई भी साउंड को बाहर प्रोड्यूस कर पाता है। कंप्यूटर पे अगर कोई भी ऑडियो को आप प्ले करते हैं या वीडियो को प्ले करते हैं या फिर आप कोई भी अपना वॉइस को रिकॉर्ड करके रखे हैं, आप उसे सुनना चाहते हैं तो आपको उसमें स्पीकर लगाना ही पड़ेगा। विदाउट स्पीकर वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो स्पीकर जो आपको साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करता है। फिर आता है आपका प्रिंटर। जब कभी भी आप कंप्यूटर पे कोई भी डिजिटल फॉर्म में कोई भी डेटा को तैयार करते हैं तो आपको उसको किसी न किसी पेज पे प्रिंट निकालना होता है, तो वो आपको हार्ड कॉपी की जरूरत होती है। जब हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ेगी तो आपको अपने कंप्यूटर में प्रिंटर को अटैच करना ही पड़ेगा ताकि आप उस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके प्रिंट निकाल सके। फिर आता है आपका एक मॉनिटर। सबसे सर्वप्रथम उपयोग आपका मॉनिटर ही है जो कि आउटपुट डिवाइस है। जब कोई भी डेटा को आप एंटर करते हैं अपने कीबोर्ड के माध्यम से, जो कि इनपुट डिवाइस है, वो एंटर करने के बाद आफ्टर एंटरिंग वो डेटा आपको दिखता किधर है, वो मॉनिटर के ऊपर। मॉनिटर आपको तुरंत डिजिटल फॉर्म में आउटपुट दिखाता है, वो डिस्प्ले करता है। तो मॉनिटर एक आपका आउटपुट डिवाइसेस है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।